हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी एजुकेशन अड्डा में, जो आपके लिए लाए प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिकी वीडियो। अर्जुन एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और एक ग्राहक को 125 में बेच देता है। तो अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ और उसने कितने में खरीदा? सीपी हमारा हो गया 100 रुपये। 100 का खरीदा, बेचा कितने का? 125 का। तो कितने ज़्यादा का बेच दिया? 25 ज़्यादा पे। तो जो 25 ज़्यादा का वही हमारा प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलता है सीपी पे। तो 25 रुपये 100 का कितने परसेंट है? तो परसेंट है तो 100 लगा दिया, कैंसिल कर दिया, बचा हमारा 25% हो गया। तो आंसर हमारा हो गया 25%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। करण ने एक शर्ट 490 में खरीदा और 5% की हानि पर उसे राम को बेच दिया। तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 5%। यहाँ लिखते हैं सीपी यहाँ पे लिखेंगे। सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी हमारा कितना? सीपी हो गया। लॉस होता है तो लॉस लिख देंगे एसपी। चलिए सबसे पहले निकालते हैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। 1/20 हो गया। तो जो नीचे का है वो हमेशा सीपी होता है और ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो अगर 20 सीपी है, एक का लॉस हुआ, तो बेचे कितने का? 19 का। तो लेकिन एग्जैक्ट हमारा कह रहा है 20 यूनिट नहीं, 20 नहीं 490 है। तो 20 हमारा 490 के इक्वल है। तो एक यूनिट हमारे किसके इक्वल होगा? 24.5 के। तो हमें पूछना है, बताना क्या है? विक्रय मूल्य एसपी। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 24.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 यूनिट हो जाएगा 465.5। ये हमारा हो गया इसका सीपी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि एक पंखे को 1500 में खरीद कर 1800 में बेच दिया जाता है। तो चलिए सीपी हमारा है 1500 रुपये, एसपी हमारा है 1800 रुपये। तो कितने ज़्यादा का बेचा? 300 ज़्यादा का। तो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमको पता है कि सीपी भी निकलता है। तो 300 रुपये 1500 का कितना परसेंट है? तो ये परसेंट निकाल दिया। तो 500 से कट गया 0 तो 15 दूनी 30 यानी 20 बचा 20%। ये 20% का इसको प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन। शिवानी अपनी छोटी बहन के लिए कपड़े 400 में खरीदती है, लेकिन कपड़े छोटे आने पर उन कपड़ों को उसे 360 में बेचना पड़ा। तो शिवानी को हानि कितने प्रतिशत की हुई? भाई 400 रुपये में खरीद लाई, कपड़े छोटे हो गए, 360 में बेच दिया, तो हानि तो होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं सीपी उसने 400 यानी 400 रुपये खरीदा, बेचा कितने का? बेच दिया उसने 360 का। तो कितने का डिफरेंस हुआ इनका? 40 रुपये का। अब 40 का डिफरेंस हुआ, ये हमारी क्या होगी? लॉस। 400 में खरीद तो 360 में बेच, तो लॉस हमारा 40 रुपये का हुआ। जब लॉस हमारा 40 का हुआ तो 40 रुपये, और हमेशा लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलते हैं क्रय मूल्य पर। तो 40 का हमको निकालना है। 40 रुपये हमारा 400 का कितना परसेंट है? मल्टीप्लाई 100, 0 कैंसिल हो गया, 4 धम 40 नहीं 10%। तो हमारा लॉस प्रतिशत क्या हो गया? 10%। ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन से 10 नहीं, चलो इसको कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 10 एक कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 40% का लाभ होता है तो एक्स का मान क्या होगा? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, लगाते हैं इसको, देखिए। चलिए इसमें हमको भी कुछ निकालना सीधे। यहाँ पे सीपी एसपी और प्रॉफिट।
40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 40/100। 40/100 कर दिया हमने। अब 40/100 तो नीचे का हमारा क्या होगा, सीपी हो जाएगा। 40 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना होगा, 140। अब हमारा क्वेश्चन क्या करा, वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो 100 रुपये, 100 रुपये हो गया तो हम यहाँ पे ऑप्शन से गेस कर लेंगे कि हमारा 100 रुपये ही, अगर 50 होता 50 भी कर देते, लेकिन हमारे पास 100 है तो 100 आंसर नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने अपनी बाइक 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि राहुल बाइक को 15% लाभ पर बेचना चाहता तो बाइक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें दो विक्रय मूल्य हो गए, चलिए दोनों के पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा करके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे आपको दिखा देते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। 25% का मतलब हो गया 100, ये हो गया। और फिर 15%, 15/100। या तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, दोनों का सीपी तो सेम ही होगा, तो 100 भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको 5 और छोटा कर लेते हैं, 5 × 25 और 20 × 100। इसको 5 × 15 और 20 × 100। देखो अभी भी दोनों का सीपी सेम है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो इसका हमने कितना निकाला था, 5/20। इसका कितना निकाला था, 3/20। देख लेते हैं, ये इसका सीपी है, ये इसका भी सीपी है। ये इसको इतने की हानि हो रही है, लॉस, इसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलते हैं, देखिए अगला। तो यहाँ पे हमारा होगा SP1 CP SP2, दो विक्रय मूल्य होंगे। तो सीपी तो हमारा 20 ही रहेगा। अगर उसको 25% की हानि होती है, 25% की हानि यानी 20 में 5 की हानि हुई तो कितना बचा, 15। यहाँ पे देखते हैं, इसको 20 में खरीद कर 15% का लाभ पे बेचा, 3 का लाभ हुआ, यानी इसको 23 पे बेचा। लेकिन कह रहा है हमारा 25% हानि पर बेचता है तो 6,750 रुपये में होता है विक्रय मूल्य उसका। तो लेकिन यहाँ पे हमारा कितना 15 यूनिट, तो 15 यूनिट नहीं है हमारा, ये हमारा कितना 6,750। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1 यूनिट की, चलो भाग करो उसको, 15 × 60 हो गया और 15 × 450। 1 यूनिट की 400 वैल्यू 450, तो 23 यूनिट की वैल्यू 450 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 45 दूनी 90, 900 900 हो गया, 45 दूनी 90, 9,990 और 45 में 50 हो गया 10,350, 10,350। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी वैसा ही सवाल है। मोहन ने अपने नौकर से एक सामान को 10% की लाभ पर बेचने को कहा, लेकिन नौकर ने उसे 20% के लाभ पर बेच दिया और अतिरिक्त 20 रुपये अपने पास रख लिया, तो उस सामान को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दो विक्रय मूल्य होंगे, यानी SP1 और CP हमारा तो सेम ही रहेगा, SP2, क्योंकि एक ही वस्तु है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, इसको मान लेते हैं 10/100। इसको भी निकाल लेते हैं 20% की, तो हो गया 20/100। तो CP तो हमारा सेम रहेगा, CP हमारा कितने का हो जाएगा, CP हमारा होगा 100 रुपये। 100 रुपये 10% के लाभ पर बेचना होता तो 110 का बेचता, 110 का, लेकिन उसने 120 का बेच दिया 20% के लाभ पे, तो 120 का हो गया। लेकिन कह रहे 120 का बेच दिया, बेचना था 110 का, बेच दिया 120 का, तो कह रहे 20 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिले,
इसमें देखते हैं कि 10 ही एक्स्ट्रा मिले, तो कहते 10 एक्स्ट्रा नहीं, इसको 20 एक्स्ट्रा मिले, तो 10 यूनिट हमारे किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 2 के बराबर। तो इसका पूछ रहा है खरीदने वाले मूल्य, तो हमारे यहाँ पे देखते हैं तो 100 यूनिट सीपी हमारे 100, तो 100 यूनिट हमारे किसके इक्वल होगा, तो 1 यूनिट जब 2 के बराबर तो 100 यूनिट 200 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% की हानि पर बेचने में सफल हुआ और इससे वह 10 रुपये बचाया, तो ज्ञात कीजिए कि पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम वैसा ही सवाल, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं वैसे ही, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते हैं, एक पिछली बार निकालते 5 × 25 20 × 600, फिर वैसे निकालते हैं 20% की 4/20, लिखते हैं SP1, CP हमारा सेम रहेगा SP2। तो अगर उसने 20% 25% की बेचना था, 20% की हानि पर बेच दिया, तो CP हमारा तो 20 ही रहेगा, यानी उसको बेचना कितने का था, 25% हानि पर, यानी 15 रुपये का 15 यूनिट बेचना था, 20 यूनिट का था लेकिन 15 यूनिट का बेचना था, उसने 15 यूनिट का ना बेच के उसने 16 यूनिट का बेच दिया, 16 यूनिट का बेच दिया, तो कह रहा है 16 यूनिट बेचने पर उसने 10 रुपये बचा लिए, तो कितने बचा यहाँ पे 1 यूनिट, लेकिन कह रहा है 1 यूनिट नहीं 10 रुपये बचाए, तो कह रहा है पंखे का क्रय मूल्य, तो पंखे का क्रय मूल्य हमारा कितने यूनिट है 20 यूनिट, जब पंखे का क्रय मूल्य हमारा 20 यूनिट है, तो जब 1 यूनिट हमारा 10 के बराबर, तो 20 यूनिट 200 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक व्यापारी पिता ने एक वस्तु को 10% की लाभ पर बेचने को कहा, पर पुत्र ने गलती से वस्तु को क्रय मूल्य से 15 रुपये कम में बेच देता है, जिससे व्यापारी को 5% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य है, तो सेम वैसे ही सवाल भाई। चलिए इसको भी देखते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं हम, 10/100 हो गया, और यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा 5/100, 5/100। तो चलिए यहाँ पे फिर वैसे 2 SP होंगे, SP1, CP हमारा सेम रहेगा, SP2 हो जाएगा, तो 100 CP तो हमारा 100 यूनिट ही है, बेचना कितने पे 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पे यानी 110 का बेचना था, लेकिन उसने गलती पर 5% की हानि पर बेच दिया, यानी उसने 95 का बेच दिया, 95 का बेच दिया, तो इन दोनों का अंतर कितने रुपए कम में बेच दिया, फिर देखते हैं कितने कम यूनिट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मैच करते हैं 5, 15 यूनिट कम पे बेच दिया, तो 15 यूनिट जब कम पे बेचा तो कहे 15 यूनिट नहीं 15 रुपये है, तो 15 रुपये 15 यूनिट 15 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर, तो करेक्ट क्रय मूल्य तो 100 यूनिट, जब 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 100 यूनिट 100 के बराबर, वस्तु का हमारा क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं, तो मोटरसाइकिल की बिक्री दर, अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्क प्राइस, जो अंकित रहता है, लिखा रहता है पहले से, तो MP, और यहाँ पे खरीदने के लिए CP, तो MP हमारा होगा 40,000, बेच कितने का, खरीदने में कितने देने पड़े उसको 44,800, 44,800, तो कितने रुपए इसने ज़्यादा दिए, तो इसने कितने रुपए ज़्यादा दिए 4,800 रुपये। तो अब जो बिक्री दर होता है वो हमेशा MP पे निकलता है, मार्क प्राइस पर, तो बिक्री दर मार्क प्राइस पर MP पे निकलता है, तो यहाँ पे निकालते हैं इसका, 4800 रुपये 40,000 का कितने प्रतिशत होगा, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, तो 12 × 4 = 48, यानी
12%, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। अगर इसको हम फार्मूले से ही लगाएंगे तो फार्मूले से हमको बहुत सारा करना पड़ेगा। फार्मूले से लगाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा। चलो इसका विक्रय मूल्य इस बारे में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बट्टा विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य इसका हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। बहुत सारा हमको तामझाम करना पड़ेगा, इसलिए ट्रिक के माध्यम से एकदम सरल तरीके से हम लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें मेन चीज़ टाइमिंग होती है। टाइमिंग अगर हमारी ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ टाइमिंग। और परसेंटेज परसेंटेज निकालने के लिए हमको एक वो है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमको जैसे यहाँ पे कह रहा है 20%, 20%, तो 20% का मतलब तो होता है बटे 100। तो 20% को हम यहाँ पे लिखे 20/100, कट कर दो तो 5 10, यानी 1/5, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में हमको आसानी हो। चलिए, अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बने रहिए आप इसी चैनल टिकी एजुकेशन अड्डा में। हम आपके लिए लाते रहेंगे बार बार ऐसे ही धांसू ट्रिक्स जो आपके लिए यूजफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।